हमारी जो आत्मा है वो पवित्र आत्मा नहीं है। हम जो यीशुरी आत्मा वो हमारे बीच में आती, पवित्र आत्मा उसका आता है। हमारा पवित्र नहीं है। हम तो पापी हैं, हम कुछ नहीं, हमारा पर कुछ नहीं। पास्टर जी, जब हमें ईश्वर ने बनाया था तो हमारे अंदर पवित्र आत्मा डाली थी कि अपवित्र आत्मा डाली थी? अगर परमेश्वर ने हमें पवित्र आत्मा के साथ बनाया था तो वो आत्मा पवित्र हो। मैं गर्भ से मैं पाप से मैं जन्म लिया। तो गर्भ से तो प्रभु यीशु भी जन्म लिए थे। तो पाप में लिया था, बपतिस्मा क्यों लिया? तो हमारे पाप क्षमा मतलब हो कि गए। उनके अंदर पाप था तभी उन्होंने बपतिस्मा लिया। प्रभु यीशु के अंदर भी पाप। हेलो। हाँ जी। सत श्री अकाल पास्टर जी। जी एमसी की जी। जेएमसी की। पास्टर जी विजय गिल जी बोल रहे हैं ना? जी पास्टर जी, मैंने आपका ये होर्डिंग देखा था उस पे लगा हुआ, तो उसी से आपका नंबर मुझे मिला। और जीवन में कई सारी कठिनाइयां हैं और कई सारे दुख हैं। तो ठीक है। तो पास्टर जी, मैं यही परमेश्वर के बारे में जानना चाहता था कि क्या है और किस प्रकार से है, क्योंकि मैं हिंदू घराने से बिलोंग करता हूँ। कोई बात नहीं है जी। ठीक है, परमेश्वर के बारे में जानना चाहते हैं? हाँ, जैसे कि मेरा सबसे मतलब मेरी जो शंका ये है ना पास्टर जी, कि पाप कैसे क्षमा हो सकते हैं, या फिर बाकी जगहों पे जो पाप क्षमा करने की बात है। जी। पाप जब हम परमेश्वर में आते हैं ना जी, जो क्रूस पर जान दी थी। जी, ठीक है ना जी, उसकी क्रूस पर जान देने के लिए हमारे पाप उठा चुका है। जी, ठीक है जी। हमेशा हमें प्रभु यीशु से हमें क्षमा मांगते हैं, हम आप माफ हो जाते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। अब नए आए हो, कहाँ से रहने वाले हो? जी, जी पाशा जी। कहाँ से रहने वाले हो आप? मैं यूपी का रहने वाला हूँ। यूपी का रहने वाले हो? यूपी का रहने वाला हूँ। जी, जी, जी बोलिए। जी कोई बात नहीं, परमेश्वर हमारे पाप क्षमा करते हैं। ठीक है, तो हमारा जैसे कि बात ये थी ना पास्टर जी, कि जैसे कि हमारे यहाँ पे भी कहा जाता है कि क्या नाम से सत्यनारायण की कथा करवा लोगे तो पाप क्षमा हो जाएंगे। कुछ लोग कहते हैं गंगा नहा लो तो बस उससे भी पाप क्षमा हो जाएंगे। और मुसलमानों में देखेंगे तो अल्लाह तो ये कहते हैं कि अगर आपने किसी का मर्डर भी कर दिया, किसी के साथ किसी के प्राण भी ले लिए, या फिर किसी के साथ कुकर्म कर दिया, उसकी इज्जत लूट ली, फिर भी आपको अल्लाह क्षमा कर देंगे अगर आप वो आ जाएंगे तो वो पाप क्षमा, क्योंकि वो उनकी किताबों में लिखा है। तो वो कैसे सही नहीं है? जी। सुनी सुनाई कहानी है, किसी के ऐसे पाप थोड़ा क्षमा होते हैं। ठीक है, एक हम सच्चे परमेश्वर को मानते हैं, पहली बात तो ये ना कोई हमने परमेश्वर में जब आए हम हमारे पाप क्षमा, हम पवित्रता ही निकलते हैं, हम कुछ नहीं, न नशा न पाप। ठीक है, सब पाप माफ है, सब नशा माफ है जी। हम एक सच्चे बात हम। अच्छा पास्टर जी, मैं ये कह रहा था कि पापी कौन है? थोड़ा बहुत मैं बाइबल पढ़ रहा हूँ तो उससे मैं थोड़ा सा मुझे शंका है कि पापी कौन है। पापी जी ठीक है, पापी तो है जो रोज लड़कियों छेड़ता है। ठीक है, पूजाई करता है मूर्तियों की। ठीक है, जब हम एक भी गलती कर लेते हैं हम पापी हैं। दिन में एक भी गलती कर लेना, कोई भी झूठ बोलते हैं, क्योंकि बाइबल में ऐसा बोला गया है, भजन संहिता 14:3 में बोला गया है कि कोई भी ऐसा नहीं है जो अच्छा ही हो। मतलब कि हर कोई पापी है। उन कुछ वचनों से लगता है। रोमन नंबर 3 और 23 में भी लिखा है कि क्योंकि सभी ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से कम है। जी। तो इसका मतलब ये है कि हर कोई पापी है। जी पापी है सब।
ठीक है। जी पर जी। जब हम परमेश्वर से माफी मांगते हैं हम शुद्ध हो जाते हैं। माफी मांगते हैं तो शुद्ध हो जाते हैं। जी ठीक है। लेकिन बात बाकी यह है पास्टर जी कि हर कोई पापी है अगर, तो हम सभी को बनाया किसने है? परमेश्वर ने बनाया है ना। परमेश्वर ने, परमेश्वर ने अपने स्वरूप में जी बनाया है। ठीक है। तो सब अपने जन जितनी भी हम किताबें पढ़ते हैं सब क्या बोलते हैं, जी हम पापी थे। जब हम बपतिस्मा लेते हैं ना, जी ठीक है, जी पानी से बपतिस्मा डुबकी वाला बपतिस्मा लेते हैं, हमारे सब पाप हो जाते हैं जो हमारे पाप। अच्छा, पानी से हम बपतिस्मा जो लेते हैं, जो हम पानी से बपतिस्मा लेते हैं, उससे हमारे सारे पाप क्षमा होते हैं या फिर धुल जाते हैं, पवित्र हो जाते हैं। जो हमारे प्यो दादू ने किए थे पिछले समय से, जी ठीक है, जो हमारे जनरेशनल करते थे, जी। ये सब सब पाप जो हमने किए हैं, हाँ, वो सारे पाप शुद्ध हो जाते हैं। जो भी और शुद्ध हो जाते हैं, उसके बाद हम परमेश्वर में और बढ़ते हैं। जी, तो बढ़ते जाते हैं, इसका बढ़ते मतलब जाते ये हैं, है ठीक है। पर पास्टर जी कि अगर मैंने पाप किए हैं, ठीक है, जैसे कि मैंने व्यभिचार किया हो या फिर नशा नशा आदि का कर्म किया हो, तो अगर मैं बपतिस्मा लेता हूँ तो उन पापों की शुद्धि मिलेगी मुझे? मुक्ति पापों की मुक्ति के लिए तो आया है। जी, तो मतलब परमेश्वर बपतिस्मा लेने बोलता से है ना, पाप शुद्ध होते हैं? यीशु मसीह बोलता है मैं धर्मियों को बचाने नहीं आया हूँ, जी बल्कि पापियों को बचाने के लिए आया हूँ। जी जी जी। लिखा है ना तो बाइबल बात में। यह है पास्टर जी कि वे यीशु ने मतलब जो यीशु मसीह हैं, उन्होंने भी बपतिस्मा लिया था। जी जी उन्होंने पतरस ने शायद उनको बपतिस्मा दिया था। तो जी। यूहन्ना ने यूहन्ना, बपतिस्मा सॉरी, दिया हाँ, था। यूहन्ना ने दिया था। तो उन्होंने मतलब पापी ही बपतिस्मा लेता है ना, जिसने पाप किया है वही बपतिस्मा पापों को शुद्ध करने के लिए लेता है। ठीक है। जी यूहन्ना ये बोलता था ना कि परमेश्वर प्रभु, मैं तेरे पास तो मुझे लेना चाहिए बपतिस्मा, जी ठीक जी है। बोला था ना कि जी तुम्हारे पास तो हमको लेना चाहिए था बपतिस्मा। जी पर यीशु ने क्या बोला, जो रीति रिवाज परमेश्वर ने जुड़े हैं, जो उसने खिलाए हैं, मैं उसकी ही तरह चलूंगा, ठीक है। जी जी जी, रीति के मैं अपने हिसाब से ही परमेश्वर का चलूंगा। हुक्म पूरा करूंगा, जी जी। ठीक तो है। उसके जी बाद पवित्र आत्मा उतरा, जी। तब उतर कर आई। तो पास्टर जी, जैसे कि आपको इतना अच्छा ज्ञान है और आपसे बात करके बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे, तो मैं जी, ये कह रहा था कि हम सभी को परमेश्वर ने अपने से ही बनाया है। अपने से बनाया, ठीक है। ठीक हम है, परमेश्वर का शरीर है, हाँ, हम दिया क्योंकि और जब दूसरे हमें सबसे उसका पहले बदन है हम। परमेश्वर ने बनाया था तो अपने से जी, ही, अपने स्वरूप में ही बनाया था, अपने से ही बनाया था। अपने स्वरूप में बनाया, अपने जी, स्वरूप में बनाया। तो हम परमेश्वर के स्वरूप से बने, हम परमेश्वर से बने हैं, है ना। हाँ अब इससे देखिए ये कहा जा रहा है कि देखिए, जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वह पाप नहीं करता, क्योंकि उसका बीज ठीक उसमें है। बना रहता है, और वह पाप नहीं कर सकता क्योंकि परमेश्वर से जन्मा है वो। यूहन्ना तीन ठीक का है। एक में बोला गया। जो परमेश्वर से जन्म लेता हूँ पाप नहीं करता है, ठीक है। नहीं नहीं ना पास्टर परमेश्वर जी, पापी अगर है ना देखें यहाँ जन्म पे वाला ये पापी। बोला गया है कि जो परमेश्वर से है, हम परमेश्वर से ही है ना, हमारा स्वरूप तो परमेश्वर से ही है। जरूर जी जरूर, ठीक है। हाँ तो उस हाँ, प्रकार से बताओ देखा जाए बताओ। तो वहां पे कह रहे हैं कि वो पापी नहीं हो सकता, और दूसरी जगह पे कहा जा रहा है कि दुनिया में हर कोई जो भी आया है सभी पापी हैं। ठीक है। जी। ये और ये एक आपने डाउट और है बात पास्टर बोली जी, ना। एक डाउट और है कि अगर दुनिया में जितने भी लोग हैं वो सभी पापी हैं, इस बात को आप भी मानते हैं ना। जी जी तो दुनिया में जितने भी लोग आए हैं अगर सब पापी हैं तो जी हमारे प्रभु यीशु भी तो आए थे, तो उनके विषय में क्या कहा जाए? जी जहां तक कि मुझे लगता है कि वो तो पापी नहीं रहे होंगे, उन्होंने ही तो उद्धार किया था। जी जी, जी ठीक है। जी जी पास्टर ठीक है जी। ना, ये परमेश्वर से जन्म लेता है पाप नहीं करता है। हम्म जैसे में जब हम परमेश्वर की मंडली में आते हैं, जब परमेश्वर को हम मानते हैं, हम्म। ठीक है, जी तो मैं तो सब उसी में है। जी जी तो लोग अलग अलग रास्ते पर चलते हैं, जी जी और एक किसी किसी दूसरे रास्तों पर घूम कर हम प्रभु में आते हैं। जी प्रभु में हम नया जन्म पाते हैं, जी पहली बात।
बात बख्शिश किया। जी प्रभु में हम अपनी जो जीवन पुराना एक जीवन हम छोड़ते हैं और जीवन आत्मिक जन्म हम बख्शिश में लेते हैं। हमारे सब पाप कोई पाप नहीं, ठीक है। जी 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 जो गलती होती है हम क्षमा मांगते हैं। जी। तो ये जैसे कि बाइबल या हेजकेल में भी बोला गया है पापों के, मैं क्योंकि पापों के विषय में ही जानना चाहता था पास्टर जी कि यहेजकेल 18:20 में बोला गया है कि जो प्राणी पाप करे वही मरेगा, न तो पुत्र पिता के अधर्म का भार उठाएगा और न ही पिता पुत्र के धर्मी होने का भार उठाएगा। दुष्ट को उसकी दुष्टता का फल मिलेगा, अर्थात जो पापी है उसे पाप का फल मिलेगा ही मिलेगा। तो ये बात सही है। कैसे मिलेगा पाप का फल, कैसे मिलेगा? जी देखो, जब हमने पाप, ना तो हम परमेश्वर के आगे जा रहे हैं, ना तो हम माफी मांग रहे हैं। जी ठीक है जी। एक बात है, जब हम पाप करते हो दूसरी जगह पर जाते हैं जी, परमेश्वर को हम छोड़ देते हैं। जी ठीक है जी उसका फल मिलेगा ही मिलेगा। जी 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 जी। ताकि वो परमेश्वर को छोड़ चुका है। अच्छा, अगर परमेश्वर को जान के अगर पाप करता है तो उसके पाप क्षमा होंगे। जो जानबूझ कर पाप में लगा रहता है उसको सजा मिलेगी, और जो अनजाने में पाप किया उसको वो माफ करेगा। उसको मतलब परमेश्वर माफ कर देगा। ठीक है, जैसे आप बोल रहे हो सब बाइबल आप सुनाते जा रहे हो। ठीक है, वचन पर चलाते सुनाते जा रहे हो मेरे को। आप जानबूझकर पाप में लगोगे तो परमेश्वर को नहीं मानोगे ना जी। ठीक है ना जी। तो आप फिर पापी हो, फिर पाप का नतीजा मिलेगा मिलेगा। जैसे कि मतलब अगर मैं परमेश्वर को जानता हूँ, मैंने प्रायश्चित किया, परमेश्वर के आगे मैं हर प्रकार से समर्पित हुआ और अच्छे कर्म किए, उसके बाद मेरे जितने भी किसी भी प्रकार के पाप हैं वो सारे क्षमा होंगे। जी जी। मत्ती 12:31 में बोला गया है पास्टर जी कि मनुष्य का सब प्रकार का पाप और निंदा क्षमा हो जाएगा, पर आत्मा का निंदा क्षमा नहीं होगा। आत्मा का पाप जो किया है वो क्षमा नहीं होगा। तो ये कैसे हो गया? वहाँ पे तो आप जैसे आप कह रहे हो कि सारे पाप क्षमा हो जाएंगे, जबकि ये कह रहा है कि सारे पाप क्षमा नहीं होंगे। क्या बोले आप? यहाँ पे लिखा है मत्ती 12:31 में लिखा है कि सारे पाप क्षमा नहीं होंगे। जी जी। सारे पाप जहाँ क्षमा नहीं होंगे, क्षमा होंगे। सारे पाप क्षमा नहीं होंगे, क्षमा होंगे ना ना जो पवित्र का विरोध था। मत्ती 12:31 देखेंगे, वहाँ पे लिखा है कि मनुष्य के सब प्रकार का पाप क्षमा होगा, लेकिन आत्मा का पाप क्षमा नहीं होगा। बस यही ना, सारे पाप क्षमा होंगे। आप गलत बोल रहे हैं। जी, लिखा है ना, सब प्रकार का पाप और निंदा क्षमा हो जाएगा, लेकिन आत्मा का नहीं क्षमा हो जाएगा। आत्मा का प्रकार नहीं। जैसे आप पवित्र आत्मा के खिलाफ जब बोलते हो, ठीक है, जब हम पवित्र आत्मा को जानते हैं, पवित्र आत्मा हम पाते हैं, पवित्र आत्मा को हम गलत बोलते हैं ना, ठीक है, इसके ऊपर पवित्र आत्मा आता है तो उसके हम देखकर हम हंसी करते हैं। जी, क्या करते हैं? हम हंसी करते हैं। उसके विरुद्ध पवित्र आत्मा का हम जब उसको मजाक करते हैं, हम गलत बोलते हैं ना, क्या करते हैं? हम पाप करते। परंतु पास्टर जी, ये पवित्र वचन में जो लिखा है, आत्मा नहीं बोला, मतलब पवित्र आत्मा नहीं बोला गया है, क्योंकि बाइबल में जहाँ पे भी पवित्र आत्मा का बात आता है पवित्र आत्मा लिखा जाता है, और जब आत्मा की बात आती है तो केवल आत्मा लिखा जाता है, और यहाँ पे केवल आत्मा पवित्र। ठीक है, पवित्र आत्मा के जब हम विरुद्ध पाप करते हैं ना, वो क्षमा नहीं होता। हाँ, लेकिन यहाँ पे पवित्र आत्मा नहीं है, यहाँ पे आत्मा है। आत्मा का अर्थ है कि मेरा। जी हाँ, तो मेरी आत्मा का जो पाप है वो क्षमा नहीं होगा, बाकी सारी चीजें क्षमा हो जाएंगी। जबकि अगर देखा जाए तो हम पाप आत्मा के द्वारा ही तो करते हैं। आत्मा अगर ना रहे तो हम पाप ही ना कर पाए। अगर हमारे शरीर में आत्मा ही नहीं रहेगी तो मैं आपसे बात भले कर रहा हूँ, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, लेकिन ये मेरी आत्मा ही ऑर्डर दे रही है, तभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना। तो ये आत्मा का ही सारे चीजें, सारे कर्म और सारे पाप और सारे पुण्य आत्मा के ही हैं। तो अगर आत्मा से कोई भी पाप मैं करता हूँ, जैसे कि किसी की चोरी कर ली या फिर किसी को मार पीट दिया, ये आत्मा ने मुझे आदेश दिया, ये आत्मा के द्वारा ही हुआ ना, तो ये आत्मा का पाप हुआ। तो कहा जा रहा है कि आत्मा का पाप क्षमा नहीं होगा।
बाकी सारे पाप क्षमा जी हो जाएंगे। जी जी तो उसको थोड़ा सा, क्योंकि जैसे कि उन बाकी सभी में है कि भैया पाप क्षमा हो जाएंगे, लेकिन जब हम देखते हैं तो जी। गड़बड़ लगता है। इसीलिए मैंने सोचा कि एक बार थोड़ा सा पास्टर जी हैं, उन्होंने अपना एक जीवन दिया है, पूरा इसको समर्पित किया है, तो थोड़ा उनसे जानकारी ली जाए। कोई बात नहीं। हाँ जी। हेलो, हाँ जी। हाँ जी। ठीक है, कोई बात नहीं, हम चलते जाओ पवित्रता ही में चलो। जी। पवित्र ना आत्मा, पवित्रता ही में चलो। पवित्र आत्मा मतलब कि यीशु, पवित्र आत्मा क्या है? हम सब, हमारी जो आत्मा है वो पवित्र आत्मा नहीं है। हम जो यीशु की आत्मा वो हमारे बीच में आती, पवित्र आत्मा उसका आता है। हमारा पवित्र नहीं है। हम तो पापी हैं, हम कुछ भी नहीं, हमारा पर शरीर कुछ भी नहीं। पास्टर जी, जब हमें ईश्वर ने बनाया था तो हमारे अंदर पवित्र आत्मा डाली थी कि अपवित्र आत्मा डाली थी? क्योंकि पवित्र आत्मा कभी बदलती नहीं। पवित्र आत्मा एक जैसी हमेशा सदा सर्वदा एक जैसी ही रहती है। तो अगर परमेश्वर ने हमें पवित्र आत्मा के साथ बनाया था तो वो आत्मा पवित्र हो सकती है। हम भले गंदे हो जाएं, लेकिन वो आत्मा पवित्र ही रहेगी। लेकिन आप कह रहे हैं कि हमारे अंदर पवित्र आत्मा नहीं है। हम जब अपने मिलता है, ये देखो ना क्या मिलता है। हाँ पास्टर जी। कैसे चेंज होता है ये देखो। क्या देखना है? बंदे का मन, जब हम परमेश्वर में आते हैं, बंदे का मन कैसे चेंज होता है? वो चेंज होता है, मैं मानता हूँ, वो सारी चीजें हैं। ठीक है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि पवित्र आत्मा के द्वारा मैं कह रहा हूँ कि हमारी पवित्र आत्मा कहाँ है? मतलब हमारी पवित्र आत्मा नहीं है। हमको जब बनाया था परमेश्वर ने, पवित्र आत्मा, हमारा शरीर नष्ट है। हमारा शरीर नष्ट है। जब हम पाप करते हैं हम नष्ट हैं, हमारा शरीर। मैं कहता हूँ कि एक छोटा सा बच्चा है, वो कहाँ से पापी हो गया? जी, जब गर्भ में जन्म लेता है ना। हाँ। कैसे लेता है? पाप से लेता है। गर्भ में जब जन्म रहता है तो वो पाप में रहता है? पाप में रहता है। आप बताइए, मतलब गर्भ में अगर बच्चा रहता है तो वो पाप में रहता है? जन्म कैसे लेता है ये देखो ना। जन्म कैसे लेता है? जैसे कि स्वाभाविक, जैसे कि ईश्वर ने वो नियम, जन्म लेने का वो प्रक्रिया किसने बनाया है? ईश्वर ने ही बनाया है ना। तो संसार जैसे शुरू होगा, वो प्रक्रिया जिसे ईश्वर ने बनाया है, वो ईश्वर ने उसे पाप का नाम दिया है। बाबू पढ़ते हैं, होना भी कहता है मैं गर्भ से मैं पाप लिया, पाप से मैं जन्म लिया। तो गर्भ से तो प्रभु यीशु भी जन्म लिए थे। तो पाप में लिया था, बपतिस्मा क्यों लिया? तो हमारे पाप मतलब कि उनके अंदर पाप था, तभी उन्होंने बपतिस्मा लिया। प्रभु यीशु के अंदर भी पाप था। बपतिस्मे का रिवाज कैसे चला? यूहन्ना परमेश्वर यीशु से पहले भी बपतिस्मा देता था ना। हाँ, लेकिन यीशु अगर पाप उनके अंदर नहीं था तो उन्हें बपतिस्मा की, अगर मुझे दवा की जरूरत होगी तभी तो मैं दवा खाऊंगा जी। हाँ, तो अगर यीशु पाप उनके अंदर नहीं था, प्रभु यीशु के अंदर, तो वो फिर बपतिस्मा क्यों लिए? अगर बपतिस्मा लिए तो फिर मतलब कि वही है जो हम नहीं समझना चाहते। बाकी जैसे दुनियादारी में जैसे पाप करते ना, कोई लड़की के पास लड़का होता है, यीशु के जीवन में ये कुछ नहीं था। लेकिन यीशु पैदा तो पाप से ही हुए थे। बस एक ही पाप था, वो पैदा पाप से हुए थे। मतलब एक हो या दो हो, देखिए साइनाइड की गोली आती है, मतलब वो आता है लिक्विड, वो एक बूंद भी गिरा दो, तो देखो ना, एक बूंद भी गिरा दो तो भी आदमी मरेगा। अगर पूरी शीशी भी गिरा दो तो भी आदमी मरेगा। वो है तो उतना ही बुरा ना। उन्होंने बपतिस्मा लिया। तो पाप चाहे बहुत सारे हों या फिर एक ही हो, लेकिन पाप तो पाप होता है ना पास्टर जी। पाप तो पाप हो गए। बपतिस्मा लेने के बाद हम क्षमा नहीं होता। ये अगर कहते हैं कि यीशु सबसे पवित्र थे, और हम अब आप कह रहे हैं कि वो एक पाप था उनमें, तो फिर हम सबसे पवित्र नहीं कह सकते, उस तरीके से पवित्र नहीं कह सकते, क्योंकि पाप का एक टैग तो लग गया। सॉरी, आई एम सॉरी, मुझे नहीं मालूम। ठीक है, नहीं पास्टर जी, आपके बड़े बड़े पोस्टर वगैरह हैं हर जगह पे, हमने ये अमृतसर में लगे हुए हैं, तो मैंने सोचा। तो मित्रों, आज का हमारा ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है।
अगर ये बातचीत आप लोगों को पसंद आई हो तो इसे कम से कम 5 लोगों में शेयर अवश्य करें। हो सकता है आपके एक शेयर से हमारा कोई भाई या बहन अधर्म में जाने से रुक जाए। मित्रों, अगर आप में से कोई भाई बंधु मुझे मेरे इस कार्य में सहयोग करना चाहते हैं तो मेरा वर्तमान पता वीडियो पे मौजूद है। अगर आप में से कोई मुस्लिम भाई या क्रिश्चियन भाई मुझे मेरे प्रश्नों के उत्तर देना चाहते हैं तो वो स्क्रीन पर दिए गए मेरे नंबर पर मुझे कॉल कर सकते हैं। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते जी, जय श्री राम, जय माँ भारती।